जय श्री कृष्णा। श्याम एक दिन हंसकर बोले, सुनो राधिका प्यारी, आज बताओ मैं सुंदर या तुम अति सुंदर नारी। असमंजस में पड़ी राधिका कौन अधिक रुचकारी। दिन जैसी सफ़ेद उजली में श्याम रात अधिहारी। मैं गोरी माखन सी कोमल श्याम सुतरियाकारी, पर कैसे कह दूँ मैं प्रीतम कारी सूरत तिहारी। हंसकर बोली जगत सुंदरी, सुनो बात बनवारी। मैं कच्चे फल सी सफ़ेद तुम पकी जमुनिया प्यारी। सुन राधा की चतुर्वतिया मगन हुए त्रिपुरारी। बोले सुन ब्रजभान दुलारी, तुम अति सुंदर नारी। तुम ही जगत सुंदरी माया, तुम ही तो लोक में न्यारी। जिस जिह्वा पर नाम तेरा वो मुझे है सबसे प्यारी। स्वामी श्रद्धानंद के पास एक वृद्ध है। वो अपने बेटे और बहू की उपेक्षा से दुखी थे। उन्होंने श्रद्धानंद जी से पूछा, कृपया मुझे कोई ऐसा गुण बतलाइए जिससे मैं अपना शेष जीवन परिवार में रहते हुए भी सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं। पर इस श्रद्धानंद जी ने कहा, मैं आपको 4 सूत्र बताता हूं, उसका पालन करोगे तो परिवार में सबके प्रिय बने रहोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि परिवार में सम्मान के साथ रहना है तो बुढ़ापे में कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। जितना भी संभव हो कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए। इससे आप सभी की उपयोगिता समझी जाएगी। नंबर 2, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। शक्ति और बुद्धि दोनों कमज़ोर होती है। नंबर 3, बिना मांगे कभी सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वृद्ध होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते और जो कर्ता धर्ता होते हैं वे आपकी सलाह नहीं सुनना चाहते। चौथी बात यह है कि शरीर और मन शिथिल होने के बाद सहन की आदत विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता ही परिवार के साथ रहने का मुख्य माध्यम है। यही कृष्ण जी ने 4 उपयोगी सूत्र बताए हैं। इस तरह से परिवार में तुम आराम से अपना जीवन बिता सकते हो बुढ़ापे में। कहते हैं कि मनुष्य का प्रारब्ध कैसे। मनुष्य का प्रारब्ध, मनुष्य ने नारद मुनि ने पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसके ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की सगाई कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 1 रुपया मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, 11 कैसे क्यों मिल रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हो गई है क्या। हाँ हुई है, उसने जवाब दिया। तो फिर तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। किसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, मेरी
पत्नी के भाग्य से 11 रुपये मिल रहे थे, अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ पर किसी त्रुटिवश तो नहीं मिल रहा? मुनवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य से 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। इसके भाग्य पर घर दौलत आती है, उसमें कोई नहीं पता। लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मेरा काम है, मेरा मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से सब खा रहे हो। किसी को पता नहीं है हम किसके भाग्य से खा रहे हैं। इसलिए उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। परम सुख के लिए दुख में सुख को खोज लेना, हानि में लाभ को खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना हम सबको सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जिंदगी की ऐसी कोई बाधा नहीं जिसमें कुछ प्रेरणा न मिल जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग में बाधा मान सकते हो और चाहो तो उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर ऊपर से चढ़ सकते हो। जीवन का आनंद वही लोग उठा पाते हैं जिसको सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, किंतु इसलिए दुखी हैं उनके सोचने का ढंग नकारात्मक। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपको अभाव में जीने में आनंद आएगा। अगर आप दुखी की एकमात्र वजह यह है कि चीज़ आपके पास है, वो दूसरों के पास नहीं, तो इसे विचार करेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा लिया जाए उतना बढ़िया है। इससे मिलने वाला प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज़्यादा होता है और उसके बारे में पता बाद में चलता है। बातें चाहे कितनी बड़ी हों की जाएं, पर अच्छी ये है कि रखिए संसार आपको आपके कर्मों द्वारा जानता है, अतः बातें भी अच्छी करिए और कर्म हमेशा उत्कृष्ट अच्छे करिए। सुख और दुख तो मन की देन है। भगवान कहते हैं कृष्ण जी कि सुख दुख मन की देन है। एक गुरु ने 2 शिष्य थे, दोनों किसान थे। भगवान का भक्त पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों आस्था थी, किंतु एक बहुत सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की। देव योग के स्वर्ग लोक में भी तीनों एक ही स्थान पर मिले, पर स्थिति वहाँ भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी पर सुखी था वहाँ पर प्रसन्न था, अनुभव कर रहा था, और जो क्लेश कला से कारण दुखी पृथ्वी पर अशांत रहता था वहाँ भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति सुख स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहाँ भी दुखी हो रहे हैं। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्सा, ईश्वर भक्ति स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और दुख मन की देन है। मन शुद्ध तो नरक में भी सुख है और मन अशुद्ध तो स्वर्ग में भी दुखी है। इसलिए मन का सुख जरूरी है। शुद्ध होगा तभी सुख की प्राप्ति हो सकती, स्वर्ग की प्राप्ति। अगर मन नहीं शुद्ध है सुख, तो आप सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते हो। प्रभु का ध्यान जरूरी है। एक बार गोलोक धाम में राधा जी श्री कृष्ण जी ने पूछा, माधव कैसा लग रहा मामा? होते हुए भी आपके माता पिता को पीड़ा देते थे आपको और संतों का मजाक उड़ाते थे, किसी न किसी को भेजकर आपकी जान के लेने का प्रयास करते थे। फिर उसके महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि आपके हाथों परम मोक्ष को प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राधे, कंस जो कुछ भी सोचता था, परंतु मेरे बारे में तो सोचता था, चाहे द्वेष या क्रोध या भय कारण, लेकिन मेरा स्मरण तो करता था, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि निर्णय आपका होता है। खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे।
पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के बाद शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम लेते हैं कुछ सेकंड में वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें हैं जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर लिए महीनों और सालों रख सकते हैं। यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो हम निश्चित ही मानसिक रोगी बन जाएंगे। ये निर्णय हमारा है कि हम किस प्रकार से अपने को सकारात्मक बनाते हैं, नकारात्मक से सोच से हटाते हैं। शावरिया कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वास की ही जीत होती है। भागवत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाते थे। एक संत स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करते थे। क्या करते थे? कुएं में जंजीर से लटकाकर ध्यान करते थे और कहते थे, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे प्रभु मिल जाएंगे। पूरा गांव उसकी तप और भक्ति की प्रशंसा करता था। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं भी प्रभु के दर्शन करूं। वो भी रस्सी से पैर में को बांधकर कुएं में लटक गया और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद रस्सी टूटी तो कृष्ण ने उसे गोद में ले लिया और उसे दर्शन दिया। तब व्यक्ति ने कहा, प्रभु आप तो इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने आ गए, जबकि महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वे कुएं पर लटकते जरूर हैं, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर उससे मुझे अधिक विश्वास जंजीर पर, लेकिन तुमने स्वयं मुझ पर विश्वास किया और इसलिए मैं आपको प्रकट हुआ, क्योंकि आपने पूरी विश्वास के साथ किया कि भगवान हमें दर्शन देंगे, इसलिए मैं प्रकट हुआ। तो यही कहते हैं कि परमात्मा पर जब हम पूरा भरोसा रखते हैं तभी हमारी जीत होती है। एक चिड़िया ने भी शिकायत की कि हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज़ आई, तेरे घोंसले में सांप आ गया था, तू खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ, वे उड़ सको, तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता नहीं होता है कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा मुझे कष्ट ले आया है तो भरोसा रखिए, तुम्हें वो पार भी ले जाएंगे। अगर कष्ट में लाया है तो हमें पार भी ले जाएंगे, पर ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें भरोसा रखने की। कहते एक बार एक राजा, वो जब भी मंदिर जाता, दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठे थे। दाईं तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को खूब दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाईं तरफ वाला कहता है, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वो सबकी सुने। तो बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप, अरे मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा, लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वो हमेशा मुझसे ही मांगा करता है रहता है। तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर के उसमें स्वर्ण की मुद्राएं डाल लो और वो उसे दे आओ। मंत्री ने कहा, ऐसा ही किया। अब वो भिखारी मज़े से खीर खाते हुए दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोल रहा, मुंह बड़ा आया, ईश्वर देगा। ये देख राजा से मांगा तो मिल गया खाने को। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसने बची हुई खीर का बर्तन दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले तू भी खा ले, मुचड़े मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला वह गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुमने खीर का बर्तन नहीं मिला? भिखारी जी, खाया, बहुत खाया, भर गया, स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर खाया और खाने के बाद फिर मैंने भिखारी को पेट भरने के बाद दे दिया। दूसरा भिखारी यहाँ से चला गया। तो
अरे मूर्ख हमेशा कहता रहता था ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, और मुस्कुरा कर बोला अवश्य ही उसे ईश्वर ने दिया। तुम वाकई भी बैठे रह गए कि राजा देंगे। उसको ईश्वर ने दिया, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। तो कहते हैं उसने क्या किया, उसने ईश्वर पर भरोसा किया तो उसके पास स्वर्ण मुद्राएं पहुंची और इन्हों के राजा के ऊपर की खीर खा के रह गए। जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसी का बेड़ा पार होता है, यही कृष्ण का आदेश है। एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी, अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने को नहीं मिला, परिवार में सब भूखे थे। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेशा भेजा, वे उसकी मदद करें। ये प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ मजाक किया जाए, उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि वो ढेर सारा खाना, महीने भर का राशन उसके घर लेकर जाए और वो महिला पूछे किसने भेजा है तो कहना एक शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसने परिवार को तृप्त किया, भोजन किया, फिर वो सारा सामान अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने उससे नहीं पूछा कि ये किसने भेजा है, तब सेक्रेटरी ने से रहा नहीं गया। उसने कहा आपको ये जिज्ञासा नहीं कि ये सब किसने भेजा है। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं पूछूं, मुझे तो मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है, मेरे श्री कृष्ण ने भेजा है। क्या किसी शैतान ने भेजा है? शैतान को भी भेज सकता है ऐसा। तो कहते हैं कि कृष्ण ने शैतान के हाथ के द्वारा भी पूरा करा दिया उस महिला का कार्य, और क्योंकि उस ये कृष्ण के आदेश पे शैतान को भी कार्य। इसका सार ये है कि कृष्ण के आदेश पर उस शैतान को भी कार्य करना पड़ा। भगवान शैतान से भी कार्य ले लेते हैं। योग भाव होना चाहिए भगवान, क्योंकि भाव के भूखे हैं। तो एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भागवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ, तू नाच रहा है। भक्त बोला, भगवान आप खुश हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए ये खुश हूँ, आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, नंदलाल तेरी बंसी घायल कर जाती है। ये शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। हे कृष्ण तेरी बंसी घायल कर जाती है। घर सोने की होती तो क्या करते मोहन, घर सोने की होती तो क्या करते मोहन। ये बास की हो कर के दिल दो तड़पाती है, ये बास की हो कर के दिल को तड़पाती है। नंदलाल तेरी बंसी घायल कर जाती है, गोपाल तेरी बंसी घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घर गोरे होते खुद तो क्या करते मोहन, घर गोरे होते खुद तो क्या करते मोहन। इस शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, इस शाम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। कभी रास रचाते हो, कभी गऊ में चराते हो, कभी रास रचाते हो, कभी गऊ में चराते हो,
रूठों को मनाने की आदत तुमको बहुत आती, रूठों को मनाने की आदत तुमको बहुत आती, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घर गोरे होते तो तुम जाने क्या करते, तुम श्याम वर्ण होकर दुनिया को नचाते हो, तुम श्याम वर्ण होकर दुनिया को नचाते हो, ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्याम सलोनो की जय, राधिका रानी की जय।